अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ सुल्तान आदल। सो फ्रेंड, आज हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम पॉलिटी से जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। जो जेके एसएसबी और एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पोर्शन से, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ पावर यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी, उसका चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या सर अलादी कृष्णवाम स्वामी आयर, या फिर पीटी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन जो ये ऑप्शन डी है, पीटी जवाहरलाल नेहरू, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, What was the basis for constituting the Constituent Assembly of India। यानी जो Constituent Assembly of India जो था, उसको कंस्टिट्यूट करने के लिए बेस क्या था, यानी कौन सा प्लान या कौन सा मिशन था जिसकी वजह से हमने कंस्टिट्यूंट असेंबली तैयार की। कैबिनेट मिशन पलाल 1946 तो इसी लिए आया था, जिसका मेन पर्पस था जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए हमें पहले असेंबली चाहिए थी, तो असेंबली हमने बना दी, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट ऑन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अडॉप्ट की। जो पहला ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा 26 नवंबर 1949, या 5 अगस्त 1947। ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी पहली मीटिंग जो किसने, उसका प्रेसिडेंट कौन था पहली मीटिंग का, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी उसको कौन लीड कर रहा था, उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और चौथा एच.वी. कमनाथ। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड, सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये प्रेसिडेंट रहे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लेकिन ये 2 दिन के ही लिए रहे, यानी 9 अक्टूबर में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया और 12 अक्टूबर को इनको हटा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रख लिया गया प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उस वक्त बहुत सारी कमेटी होती थी, जिस तरह यूनियन पावर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और बहुत सारी कमेटी थी। तो यही क्वेश्चन हमें पूछता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका एडवाइज़र कौन था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को। जो ऑप्शन डी है, बी एन राव, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइज़र थे। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। यानी क्वेश्चन जो 6 है इसमें पूछता है हमें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसने अपना काम कब करना स्टार्ट किया। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947, 6 जनवरी 1947, या 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी 9 दिसंबर 1946। यानी 9 दिसंबर 1946 में वो जो सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रेसिडेंट थे वो भी बनाए गए थे, और इसी दिन से काम करना स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 30, 1946। यानी दिसंबर 30, 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया और जो प्रीएम्बल का बेस बना, यानी जो बाद में प्रीएम्बल बना। आपको पता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो उन्हीं ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया और इसको बाद में प्रीएम्बल बनाया गया। यानी प्रीएम्बल का जो हमारा आज का प्रीएम्बल है उसका जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हुई अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे,
आचार्य जे बी कृपलानी नहीं थे, या फिर जयप्रकाश नारायण नहीं थे, या के मुंशी नहीं थे। तो इनमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी जयप्रकाश नारायण उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे, और आचार्य जे पी कृपलानी ये भी तो थे, के मुंशी भी थे, लेकिन सी जो जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कंप्लीट हुई, यानी इसको लिखकर कब ख़त्म किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे उन्होंने कब इसको लिखकर कंप्लीट किया। सो ऑप्शन ए जो है फरवरी 11, 1948, नवंबर 26, 1949, जनवरी 26, 1950, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी नवंबर 26, 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फार्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कितने सेशन हुए। सो क्वेश्चन ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 15। सो ऑप्शन बी जो है यानी 11 सेशन कंडक्ट किए गए जिनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट डे ऑफ सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, यानी पहला जो सेशन था, जो पहला दिन था सेशन का, वो किसने चेयर, उसका चेयरमैन कौन था। सो ऑप्शन जो डी है, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके जिसको मैंने पहले को बताया उसके चेयरमैन, उसको प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने में। सो ऑप्शन जो बी है यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ऑप्शन 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। सो क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सेटअप की, उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वो कब की। सो ऑप्शन जो डी है, यानी 19 अगस्त 1947 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी वो उसका चेयरमैन कौन था। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, P.T. जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ऑप्शन डी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन थे। सो क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सामने प्रीएम्बल को किसने प्रपोज किया। सो P.T. जवाहरलाल नेहरू, यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में ही प्रीएम्बल बना दिया गया, सो उसको हम कहेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हीं ने प्रीएम्बल को प्रपोज किया। सो क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहले कितने मेंबर थे, इनिशियली शुरू में कितने मेंबर थे। सो ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी 308, ऑप्शन डी 310। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, 300। उसके बाद मुस्लिम लीग तो अलग हो गई थी, सो पहले जो मेंबर थे वो 300 थे। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सो ऑप्शन जो सी है जवाहरलाल नेहरू ये चेयरमैन थे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर, यानी जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, या इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, या नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, या रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, यानी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ही से वो इलेक्ट होकर आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर। सो फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो पोर्शन है इसमें हमने जो 19 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो एग्ज़ाम में एनी क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड, हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं वो है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।